हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पीएम शेख और आप देख रहे हैं स्पाइनो क्लासेस। चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 7 के साइंस चैप्टर का चैप्टर 5 जिसका नाम है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। टॉपिक क्या होगा? एसिड क्या होते हैं, एसिड के टाइप्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, और बात करेंगे कैसे हम टेस्ट कर पाएँ किसी सब्सटेंस को, एसिड है, बेस्ड है या फिर न्यूट्रल है, क्या है, इन सब के बारे में टेस्ट भी करेंगे। और चलिए आइए शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पहले से लिखी हुई है। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड दो substance which form H plus ion in aqueous medium। किसी पानी वाले सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे ही मिला रहे हैं सब्सटेंस को, और सब्सटेंस क्या बना रहा है? H प्लस आयन। आयन्स का मतलब सीधी सीधी बात है, कहीं पे H प्लस लिखा है, कहीं पे लिखा है Na प्लस लिखा है, दिस इज द आयनिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स क्या है? आयंस के फॉर्म में है, तो इसीलिए कहा है द सब्सटेंस पता नहीं क्या है, विच फॉर्म्स H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या बन गया? एसिड इज कॉल्ड एसिड। ठीक है, लोग कहते हैं कि थोड़ा और आसान सा डिफरेंशियल, तो चलिए थोड़ा सा आसान देखते हैं। द सब्सटेंस रिएक्ट विथ बेस, द सब्सटेंस रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड इज कॉल्ड एसिड। करें कि सब्सटेंस जो बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट बना देता है, भाई सॉल्ट वही नमक। अच्छा, कन्फ्यूजन है कि जो नमक किचन में है वही नमक है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सॉल्ट मेटालिक सॉल्ट हो सकते हैं, मेटल वाले सॉल्ट हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्ट हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के सॉल्ट होते हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एसिड के टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड कितने तरह के? बेसिकली एसिड सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, एसिड दो तरीके से होते हैं, दिमाग में एकदम सेट कर लेंगे। एसिड दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। चलिए थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अब क्या होने वाला है। थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। चलिए फिर से टाइप्स ऑफ एसिड पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स बाय बेसिकली एसिड दो तरह के चेंबर बनाया, एक तरफ लिखा इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक ही लिख देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, और एक तरफ लिखते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड दो तरह का लिया हमने, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। चलिए लिखते हैं, कुछ फार्मूला लिखेंगे। पहले तो लिखते हैं इनऑर्गेनिक एसिड में आ जाते हैं, और बेसिकली सबसे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक बहुत कॉमन है, मिल्क वगैरह मिलता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, फार्मूला क्या होगा? C3H6O3। दूसरा ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब बहुत ढेर सारा लिखना, अभी हम 7th में, तो थोड़ी एसिटिक एसिड, ये क्या होता है भाई? CH3COOH, एसिटिक एसिड। एक और लिखते हैं तीसरे नंबर पे, कोई और आसान सा एसिड ले लेते हैं। एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड बहुत कॉमन है, साइट्रिक एसिड। फार्मूला साइट्रिक एसिड C6H8O7, तो साइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, और भी एसिड होते हैं, और बेसिकली अगर हम कहें कि कोई और बढ़िया सा शानदार सा एसिड को फिर इधर भी लिखते हैं पहले दिन। अब बात करें इनऑर्गेनिक एसिड में, पहले नंबर पे लिखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला क्या होगा? H2SO4। फार्मूला याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो लिखेंगे। दूसरे नंबर पर लिखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत कॉमन है, स्टमक में सेक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे क्लोरिक लिखेंगे, क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वाली बात हो गई। तीसरे नंबर पे एक और एसिड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कम से कम 3 तो होना ही चाहिए। ठीक है,
और नाइट्रिक एसिड लिखते हैं, बड़ा कॉमन है, नाइट्रिक एसिड HNO3 तो ये बेसिकली 3 तरह के एसिड के बारे में मैंने लिख दिया, 3 इनऑर्गेनिक एसिड, 3 ऑर्गेनिक एसिड। तो भाई सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, आप फार्मूला एटलीस्ट याद रखें, ये वाला फार्मूला आप जरूर नोट करें और जरूर याद करें, ये काफ़ी देर तक चलने वाला है। अब बाद में चलेंगे 10th वगैरह में, 11th 12th में, तो ये आपको याद है तो अच्छी बात है, ताकि इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया जा सके। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, एसिड क्या होते हैं डिफाइन कर लिया, टाइप्स ऑफ एसिड को भी समझा कि भाई टाइप्स ऑफ एसिड में हम ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं। मिनरल एसिड का क्या मतलब भाई, जिसे लैब में प्रिपेयर किया जा सके, जो अर्थ के जो सॉइल है उसके अंदर से निकलने वाले मिनरल्स जो बनाया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोल देते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखेंगे, जितने ऑर्गेनिक होते हैं ना बड़ा वीक टाइप के होते हैं। वीक का क्या मतलब, यहाँ पे वीक एसिड, सब के सब वीक एसिड है। देखो साइट्रिक एसिड नींबू में से निकाला और उसे निकाल के हाथों पे रखा तो क्या हाथ जल जाएगा? नहीं जलेगा, वीक एसिड है उसमें। अब वीक एसिड का भी कॉन्सेप्ट, और ये क्या, ये लगभग सब स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा है हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो भाई इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़ी सी बातें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पे भी कर लेते हैं कि आखिर ये फंडा क्या है इनको, तो आप इसे नोट डाउन करना चाहें कर लीजिए। ओके, चलिए थोड़ा सा समझते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर वीक एसिड, उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए आगे पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। अब बात करें वीक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक है सब वीक हैं। अरे भाई बात समझते हैं, किसी एसिड को कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि उसे पानी में मिलाने पे कितना। जैसे सपोज करें, हम समझ रहे हैं कि कोई एसिड, कोई एक सब्सटेंस लिया, और वो सब्सटेंस क्या है, एसिड है, ठीक है। और ये इसको क्या किया हमने, पानी में मिला दिया, यहाँ पे H2O लिख लेते, पानी में मिला दिया। अब मिलाने के बाद अब ये जितना H+ रिलीज करेगा ना, उसी पे बेस्ट है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। अगर मान लो हमने 50 ग्राम एसिड लिया, उसमें से 4 H+ निकला, तो अब ऐसे कौन किसका कहेंगे, तो भाई ये तो बड़ा वीक एसिड है, फायदा नहीं। अगर हम 50 ग्राम लिया, उसमें से 20 ग्राम निकल गया H+, तो भाई बड़ा बढ़िया एसिड है, एक काफी काम कर रहा है एसिड, ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, इनको इरेज कर देते हैं और बात करते हैं थोड़ा बेस के ऊपर कि बेस क्या चीज होता है। तो एसिड देख लिया, एसिड की टाइप देख ली, कुछ फार्मूला भी मैंने नोट कर दिया जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं बेस क्या होता है। बेस दूसरा टॉपिक है हमारा, बेसिस। बेस क्या होता है, द सबस्टेंस, बस वैसे ही डिफाइन करें, द सबस्टेंस which form, इस बार प्लस H+ की जगह पे OH- लिखेंगे, OH निगेटिव आयंस इन aqueous मीडियम। बहुत आसान है भाई, मीडियम इज कॉल्ड, इसे कर दिया इज कॉल्ड बेस हो गया, खत्म। ऐसे दूसरे तरीके से डिफाइन कर ले कि भाई न्यूट्रल फॉर्म करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये डिफिनेशन लिखिए, बहुत बढ़िया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आसान भी। एक सबस्टेंस को क्या कर रहे हैं, जो OH निकाला, ये डिफिनेशन आप 10th तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 भी लिखिए, कोई बात नहीं, हर जगह यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जहाँ मन करे लिखिए, वैलिड रहेगा, परफेक्ट है, ठीक है। तो ये वाली बात तो बेस के ऊपर हुई। कुछ एग्जांपल लिखे बेसिस के बारे में लेकर के, बेस किसको बोलेंगे, जैसे हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है भाई, देखिए सोडियम, फार्मूला लिखा है, सब लिखते हैं यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कुछ बेस के बारे में लिखते, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और कोई बारी बेस लिख सकते हैं, देखिए लिखने को तो भी बहुत सारे बेस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaSO4 होल ट्वाइस, ये क्या है? कैल्शियम, ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। तो बेसिकली बेस भी और भी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो वही लिखने के लिए हम बहुत सारे लिख सकते हैं, पर इतना याद रहे कि कम एटलीस्ट दो तो पता ही होना चाहिए। सेवेंथ में है ये, और ये फार्मूला, विथ फार्मूला क्या है ये हमें पता होना चाहिए, तो एक अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है सॉल्ट को लेकर के। सॉल्ट से ही न्यूट्रलाइजेशन चीज़ें क्रिएट होने वाली है। चलिए मैं, आप नोट कर लीजिए पॉज करके, मैं इसे तब तक रिलीज करता हूँ। चलिए आगे मूव करेंगे। अगर किसी तरह का कभी कोई डाउट हो जाए ना, अच्छा आज के समय में ना वेस्ट ऑफ टाइम तो सबके लिए बढ़िया है। कुछ लोग स्कूल लेट से आते हैं तो ठीक है भाई, आज चीज़ें नहीं आई फिर दिक्कत हो गया, इसीलिए यहाँ पे जो है आपको बताया जा रहा है। और डरने की ज़रूरत तो नहीं है बिल्कुल भी। अब कुछ लोग होते बेचारे ऐसे घूम रहे होते हैं, हमको नहीं आ रहा, ये तो केमिस्ट्री है, ये तो केमिस्ट्री है, ये फार्मूला है। नहीं भाई, इतना कोई टफ है यार, थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, काम बन जाएगा। और डरने की जरूरत नहीं होती है कभी किसी चीज़ को लेकर। सॉल्ट्स की बात करेंगे हम, टॉपिक नंबर 3, सॉल्ट्स। सॉल्ट क्या होता है? बेसिकली अगर हम कहें कि सॉल्ट क्या है, अगर रिएक्शन, अभी बहुत आसान भाषा में अगर कहें कि नहीं सॉल्ट क्या होता है, तो हम कहते हैं द रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस, या द रिएक्शन ना, या फिर कहें और एसिड रिएक्ट विथ बेस, यहाँ पे लिख देते हैं और एसिड react with a base to form सॉल्ट। कितना आसान है भाई, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है? सॉल्ट बन जाता है। भाई बहुत आसान चीज है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता भाई। अब कि अब इससे आसान कोई नहीं मिलने वाला है, नहीं वो होता है इससे आसान। ठीक है, ओके। अब भाई एसिड की बात तो हो गई, सॉल्ट की बात करें। अच्छा, सॉल्ट में भी बड़ा टाइप होता है, तो इसी टाइप को ले, अच्छा अब मैं धीरे धीरे, थोड़ा सा आदत है चलने उलने की, तो टेंशन नहीं लेंगे, मैं ठीक है। तो एसिड और बेस तो समझ आ रहे हैं, सॉल्ट भी थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई और कुछ अच्छा सा लिख दें क्या इसके बारे में? भाई कुछ ऐसा डेफिनेशन लिख दे जो काफी कमाल हो। तो भाई ऐसे कमाल रिएक्शन के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? अब यहाँ पे कहें कि सबस्टेंस प्रोड्यूस बाई रिएक्शन द सब्सटेंस, क्या लिखे भाई, देखिए सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई, किससे प्रोड्यूस कर सकते हैं? सीधी मैंने आपको पहले बताया कि एसिड बेस को एसिड किसके साथ? एसिड के साथ क्या होगा? विथ अ बेस। बहुत ही आसान बात कर दिया, विथ अ बेस। कितना आसान है भाई, या तो ये लिखे, ये लिखे, दोनों अच्छा है, कोई भी लिख सकते हैं। अच्छा, सॉल्ट में मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब भाई बेसिकली बात करें, पहला जो सॉल्ट होता है उसे बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। दूसरा सॉल्ट होता है तो बेसिक सॉल्ट, जिसको बोलते हैं बेसिक सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट, हाँ यहाँ पे ठीक है। तीसरे नंबर पे एक और सॉल्ट होता है न्यूट्रल सॉल्ट। तो भाई सॉल्ट कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के हमको देखने के लिए मिले, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। अब थोड़ा सा इसे अच्छे से समझते हैं, जब तक आप नोट कर लीजिए, थोड़ा आगे चल के इसको और अच्छे समझ लीजिए, इसे यूज कर देते हैं, ठीक है। कैसे
बनेगा एसिडिक सॉल्ट और क्यों एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं और कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान है, वेरी वेरी इजी, ठीक है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। हम पहले लिख देते हैं एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा भाई, पहले ही बताया कि दो लोगों का रिएक्शन, एसिड और बेस का, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड, या फिर कह सकते हैं कि एनी एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, कुछ भी कर लीजिए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ की बात कर लें कि कैसे बनाएंगे। हमने कहा एक एसिड ले लेते हैं, कोई अच्छा सा एसिड। अब एसिडिक सॉल्ट मतलब ये भी एसिड से बना होगी, ले लिया मैंने H2SO4, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, कुछ एसिड जैसे वीक एसिड भी होते हैं, उन्हीं वीक एसिड, वीक बेस भी होते हैं, वीक एसिड भी होते हैं। अगर कोई वीक बेस ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, CaOH होल ट्वाइस टू फॉर्म। अब देखो ये क्या स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा और बता देते हैं। एसिड, ठीक है, और ये है बेस, ठीक है। रिएक्शन से पहले थोड़ी बातें समझ लेते हैं। एसिड क्या है, H2SO4, मैंने कहा H2SO4, HCl भी कह दिया, HNO3 भी कह दिया, HNO3, इतनी सारा नाम ले लिया। अच्छा, इनके साथ और भी कुछ एसिड लिख देते हैं, जैसे H2CO3, H3PO4, H3PO4, ऐसे लिखा। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाम मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ये है फास्फोरिक एसिड। तो ये बेसिकली क्या है, एसिड। अब उसी तरह कुछ बेस की बात करें, NaOH, KOH, देखिए ये सब बेसिस है, KOH, ठीक है। और भी बात कर लेते हैं, कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मैंने बात की, जो अभी हमने ऊपर लिया है। एक और ले लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी ले लेते हैं, बस इतना काफी है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग है, अब इसमें इतने सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। ये वाले कैसे हैं, इसमें देखा जाए ये बेस है, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वीक बेस है, वीक बेस, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, आगे देखते हैं। अब क्या होने वाला है, अब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अच्छा, बड़ा कंफ्यूजन है इसको लेके, इसको बनाने के लिए मैं पावर याद रखा, कैल्शियम के ऊपर पावर होता है 2+, सल्फेट के ऊपर पावर होता है 2-, इससे ये कैंसिल हुआ, प्रोडक्ट बना कैल्शियम सल्फेट CaSO4। एक आसान ट्रिक है, तो ये किसी दिन अगर आपको दिक्कत है इन सब चीज़ों में बनाने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, जिससे जो है ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब कैल्शियम, अब बदले में बचा क्या, देखिए कैल्शियम तो SO4 के साथ कंबाइन हो गया, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे H बन गया H2। अब ये बना हुआ है ना, ये एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। रीजन क्या है, मेटल सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फेट है और एसिडिक सॉल्ट है। रीजन क्या है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। चलिए एक आध और लिख लेते हैं हम, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, थोड़ा अलग हो जाए रिएक्शन, होल ट्वाइस, और रिएक्शन होने के बाद क्या प्रोडक्ट मिला, तो बताएगा भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या प्रोडक्ट बना। अब देखिए मैग्नीशियम तो क्लोरीन के साथ जाएगा, Mg, ये क्या बनेगा, Mg, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, और बाई प्रोडक्ट में वाटर बाहर आएगा, दो तरह के साइड में। चलिए आगे इसे आप नोट डाउन कर लें, आगे चलते हैं। एसिडिक सॉल्ट तो हो गया, ओके। चलिए एसिडिक सॉल्ट, अब बात करेंगे हम बेसिक सॉल्ट। अब जैसा कॉन्सेप्ट है बेसिक सॉल्ट, ठीक है। अब बेसिक सॉल्ट में क्या होगा भाई, जो बेस इसमें, अब इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब मैं बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस को किसमें मिलाने वाला है, वीक एसिड में मिला देंगे, वीक एसिड में मिला देंगे, वीक एसिड, और क्या बन जाएगा हमारा एक बेसिक सॉल्ट बन जाएगा।
बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो चलिए इसे केमिकल रिएक्शन से लिख के समझते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा, मैंने कहा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक, KOH, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब वीक एसिड भी पकड़ लेते हैं कोई अच्छा सा, नीचे लिखा था H2CO3 एक तरह का वीक एसिड है, तो यहाँ पे आगे बढ़ा। अब ये तो इसके साथ जाएगा, बनाएगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट और प्रोडक्ट में निकला H2, ठीक है, बाई ये हाँ बाई प्रोडक्ट। एक और लिख लेते हैं भाई, कोई अच्छा सा बेस पकड़ लेते हैं, NaOH बढ़िया बेस है और मिला देते हैं किसी बढ़िया शानदार से एसिड के साथ। हम सिर्फ रिएक्शन यहाँ फ्रेम कर रहे हैं, बैलेंस नहीं किया जा रहा। अभी सिर्फ बैलेंस करना पड़ता है रिएक्शन को। अब बैलेंस क्यों करना भाई, अरे भाई बैलेंस नहीं करेंगे काम खराब हो जाएगा, ठीक है। एंटोन लेवेसियर ने कहा था रिएक्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होगा, इस साइड का रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो भाई ऐसा तो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फिर अब बैलेंस नहीं किया जा रहा है, फिर ये सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। NaOH प्लस, अब किसको पकड़ लेते हैं, एक था H3PO4, ये भी वीक किस्म का है, तो इसे बना लेते हैं, सोडियम फास्फेट बना दें, Na3PO4, ठीक है, पानी गया प्रोडक्ट और एक पानी बाहर आ गया, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं बेसिक सॉल्ट। अभी आज फिर भी आपको दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसके बारे में फिर सोचेंगे। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी करें तो अच्छा होगा, ठीक है। इन सब को इरेज कर लेते हैं और आ जाते हैं फाइनली, ये दूसरे नंबर पे था, ये तीसरे नंबर पे चलते हैं कि भाई न्यूट्रल सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट। अब कंडीशन क्या है ना, न्यूट्रल सॉल्ट में जो भी होगा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। लिख देते हैं न्यूट्रल, अभी लिखेंगे आगे, लिख देते हैं, कुछ लोग को बड़ा डाउट रहता है कैसे लिखें, तो न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट और बाई प्रोडक्ट वाटर, भाई पकड़ लेते हैं कोई अच्छा सा HCl ही पकड़ लेते हैं भाई, कहाँ भागेंगे जाएंगे, KOH पकड़ लेते हैं। प्रोडक्ट क्या बना भाई, कोई बता सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो KCl प्रोडक्ट बना, KCl पोटेशियम क्लोराइड और वाटर बाहर, ठीक है। दूसरा एक और पकड़ लेते हैं भाई, हमारे पास था H2SO4, बड़ा फेमस है भाई, इनको किसके साथ मिलाते हैं, NaOH के साथ, NaOH, ठीक है। निकाला बाहर, क्या मिलेगा हमें, सोडियम सल्फेट Na2SO4 काम हो गया, प्लस वाटर H2। अच्छा एक बड़ा फेमस सा सॉल्ट है, हमें देखने के लिए मिलता है, उसको ले लेते हैं, HCl प्लस NaOH को लिया, बनाया NaCl और पानी बाहर, वाटर H2O। इसकी बड़ी खासियत की बात है, इसे हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट। अरे टेबल पर बैठ के नहीं बनाया भाई, बस नाम रखा टेबल सॉल्ट, ठीक है। ये कॉमन सॉल्ट भी है, कॉमन सॉल्ट जो हम टेस्ट के लिए यूज करते हैं फूड के साथ, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो ये है कॉमन सॉल्ट। तो बेसिकली हमें एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होगा रिएक्शन बनाते समय कि भाई कोई गलती ना हो। अब यहाँ पे रिएक्शन लिखने को तो भाई बड़ा सिंपल सा लग रहा है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर एक पोटेशियम और एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे कंबाइन हो करके ना रिएक्शन सीरीज बन जाते हैं। तो अगर दिक्कत है तो भी ठीक, कोई भी डाउट रहे, थोड़ा भी डाउट रहे, तुरंत सवाल पूछना है, ये नहीं कि बैठे अब तो नहीं पता नहीं और पता नहीं करते रह गए ना, फिर पता ही करते रह जाएंगे, फिर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप इसे अटेंड करें, ठीक है। आप पॉज करके वीडियो जरूर नोट कर लें एक बार, ओके। तो अब हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ एसिड की, टेस्टिंग ऑफ एसिड एंड बेस की बात करेंगे, या बेस दोनों की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब टेस्ट करने के लिए ना हम इंडिकेटर यूज करते हैं, केमिस्ट्री में क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर आर दोज सॉल्यूशन विच
हेल्प टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ केमिकल। अब नेचर कैसा है केमिकल का ना वही डिटेक्ट करते हैं। अब भाई डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा नहीं खाओ के चेक करिए। अब जैसे अच्छा कुछ चीज़ें और ध्यान रखेंगे, अगर सब्सटेंस एसिड है ना, ठीक है, एक तरफ लिख लेते हैं एसिड। अच्छा इनको भी हटा देते हैं, थोड़ा सा इससे हमें फायदा ही होगा। चलिए टेस्टिंग ऑफ एसिड। अब एसिड को टेस्ट करेंगे कि भाई क्या चीज़ है। चलिए अब सर कैसे करेंगे, इंडिकेटर नाम का एक सब्सटेंस है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंस which help to detect the nature of other substance, other chemical या फिर सब्सटेंस, केमिकल या फिर सब्सटेंस, ठीक है। अब भाई सब्सटेंस सब्सटेंस, ठीक है। अब बात करें टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इंडिकेटर बेसिकली एक होता है नेचुरल सा, जो नेचर में नेचुरल नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। और अभी हम कहें कि एक तो नेचुरल हो गया, दूसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तीसरे नंबर पे यूनिवर्सल इंडिकेटर तीन तरह के इंडिकेटर, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर तो भाई नेचुरल जो नेचर में मिलते हैं, ऑल्फैक्टरी भाई जो कुछ ऐसी चीज़ें नेचर में प्रेजेंट है अगर उसे सब्सटेंस में मिला दे तो एक अलग तरीके का इसमें लाने लगता है, तो इसलिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कह दिया। यूनिवर्सल इंडिकेटर इन सब तो नेचर को डिसाइड करते हैं कि कौन सा एसिड है बेस है, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस which help to detect the nature of other chemical but also determine the acidic and basic strength of the chemicals। वो ये भी बता देते हैं कि ये कितना एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, इसलिए नाम रखा यूनिवर्सल। उसे इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम जो हमारे सिलेबस में है क्लास 7 से पहले उससे डील करते हैं। चलिए डील करते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इरेज कर लेते हैं, पूरा ठीक से लिखते हैं, ठीक है। शुरू से इंडिकेटर में हम यूज करेंगे। चलिए अब इधर लिख लेते हैं, पहले लिखा है एक चेम्बर बना लेते हैं ऐसे, इधर एसिड लिख देते हैं, इधर बेस लिख देते हैं, ठीक है, बेस, ठीक है। और इधर इंडिकेटर लिख देते हैं, इंडिकेटर, ठीक है। तो हम पहले नेचुरल से शुरू करते हैं। नेचुरल वाले को पकड़ लेते हैं। पहला नेचुरल में पकड़ लेते हैं लिटमस को, बड़ा फेमस है लिटमस। अब लिटमस पेपर भी हो सकता है, लिटमस सॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर लिटमस पेपर रेड हुआ, और लिटमस पेपर कैसा हुआ, अगर रेड सा हुआ, यहाँ पे लिखते हैं रेड सा हुआ, एसिड में जाते ही कोई चेंज नहीं हुआ, रेड का रेड ही रह जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन बेस में जाते ही ब्लू हो जाएगा, ये होगा ना काम। अब देखिए अगर ये रेड लिटमस की जगह पे ब्लू लिटमस हो, ब्लू लिटमस पेपर या सॉल्यूशन, तो एसिड में जाते ही क्या होगा, रेड हो जाएगा, ब्लू है तो रेड हो जाएगा, और यहाँ पे ब्लू रहेगा तो कुछ पता ही नहीं जाता, ये नो चेंज हुआ, बेस ये ब्लू ही रहेगा, ठीक है। तो इससे पता कर लेंगे कि भाई हाँ भाई ये वाली बात तो ठीक है, कोई दिक्कत हो तुरंत बताएं। ब्लू लिटमस कहाँ रेड हुआ, उधर ब्लू का ब्लू रहेगा, ठीक है। अच्छा नेचुरल इंडिकेटर में चाइना रोज बड़ा फेमस है, चाइना रोज। अब चाइना रोज का मतलब ये नहीं चाइना से रोज लेके आएंगे भैया, चाइना से रोज कौन लेके आता है। चाइना रोज बेसिकली ये मालवेसी का पौधा है, हिबिस्कस फ्लावर, उसी के पेटल को क्या करते हैं थोड़ा पीस उसके सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर
अगर हम कहें कि चाइना रोज हमारे पास है और हम उसे एसिड, अच्छा इसका जो सॉल्यूशन होता है ना इसे बना दे तो हल्के पिंक कलर का होता है, हल्का पिंक, पिंक, लाइट पिंक, लिख दें LIGHT, लाइट पिंक, ठीक है। ये अब अगर हम इसको एसिड में, ये एसिड है इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो अगर एसिड है ना तो पता है कैसे कलर, मजेंटा कलर आएगा। अब मजेंटा कलर कौन सा होता है भैया, कोई बता सकता है? मजेंटा, 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 इसे डीप पिंक के नाम से जानते हैं। मजेंटा कलर को क्या बोलते हैं? डीप पिंक बोलते हैं। अच्छा डीप पिंक, हाँ ठीक है। मजेंटा का, अच्छा कोई यहाँ पे देखें, ये मजेंटा, मजेंटा, मजेंटा कलर आएगा और ये किसी क्या बोलते हैं? डीप पिंक, डीप पिंक, ठीक है। तो डीप पिंक हो जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में कह दिया। अच्छा अगर सॉल्यूशन हम कह रहे हैं कि भाई एसिड ना हुआ और वो बेस हुआ तो अब कलर कुछ और आ जाएगा। ये कैसा है? पिंक कलर का। मैंने कहा ना पहले बताया कि ये लाइट पिंक कलर का है, हल्के हल्के गुलाबी गुलाब से। बेस होते ही क्या हो जाएगा? ये ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो गया। अब पहचान नहीं है भैया एसिड है कि बेस है, सब स्टेंस जो भी दिया गया वो एसिड है कि बेस है, पहचान लेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और पता करते हैं। चलिए भाई, अच्छा एक आदमियों का बनाया हुआ इंडिकेटर है दूसरे नंबर पे, शायद मैंने पीछे नहीं लिखा होगा वीडियो में और यहाँ पे लिख देते। सिंथेटिक, सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है भाई? इंडिकेटर जो इंसानों ने बनाया है। अब भाई इसमें सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के लिए भाई क्या करें? अगर एसिड में मिला दें, मिथाइल ऑरेंज कलर का है। अच्छा इसके लिए एक ट्रिक याद करते हैं, माई एप्पल इज रेड, माई एप्पल इज रेड, रेड। अब बनाना इज येलो, बनाना इज येलो, माई एप्पल इज रेड और बनाना क्या है? येलो। तो माई एप्पल का मतलब मिथाइल ऑरेंज, माई का मतलब एम का मतलब मिथाइल और ए का मतलब एप्पल मतलब एसिड। एसिड में मिलाते तो कलर कैसा आता है? रेड। अगर वो बेस हुआ तो कलर कैसा आएगा? येलो। आसान है, ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और बड़ा फेमस है फेनोल्फथलीन, दूसरे नंबर पे आता है फेनोल्फथलीन, ठीक है, बड़ा बढ़िया इंडिकेशन है। अच्छा इसको एसिड में अगर मिला दें, थोड़ा सा ये, हाँ एसिड में मिला दें तो इस कलरलेस हो जाता है, कलरलेस, ठीक है, कोई कलर नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये फेनोल्फथलीन को अगर हम बेस में मिलाते तो पिंक कलर का कलर दे देता है, पिंक, पिंक हो जाता है। तो इससे हमें पता चल गया कि सबस्टेंस क्या है? एसिड है, बेस है। और हमने जो भी टॉपिक आज कवर किया ये पूरा सिलेबस में है। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझसे अगर इंटरेक्ट होते हैं तो आप मिलिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।